नमस्कार। जीएस डेली डोज के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ओके, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कुछ प्रमुख बातें हुई थी लाहौर अधिवेशन में, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। ओके, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव भी इसी लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था तथा इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य और हुए थे। इसी में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस या भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ओके, तो याद रखिएगा, अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के बाद। इस लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था उस समय का। इसमें लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया, लेकिन इस आंदोलन को चलाने से पहले गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से कुछ मांगें रखी, जिनको 11 सूत्री मांगों के नाम से जाना जाता है। और इन मांगों में गांधी जी ने पूर्ण शराबबंदी की मांग की, लगान में 50% कटौती, यानी जो टैक्स दिया जाता था उसमें 50% की कटौती हो, सेना व सिविल सेवकों के वेतनों में भी लगभग 50% की कटौती की मांग की गई तथा राजनैतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग गांधी जी द्वारा की गई थी। लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन ने ये मांगें नहीं मानी और इन मांगों को न माने जाने के कारण ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया और उसकी शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जिस कार्यक्रम से हुई उसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। दांडी मार्च कुल 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिन हुआ, जिसमें 78 लोग शामिल हुए और गांधी जी ने 78 लोगों के साथ साबरमती से दांडी तक लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी पहुंचकर समुद्र तट के किनारे नमक कानून को भंग किया या नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी के इस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। एक बार पूछा गया ये। और इसी के साथ पूरे देश में नमक कानून तोड़ने का एक आंदोलन शुरू हुआ। उसी क्रम में तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था। इसके अलावा मालाबार केरल में के कलप्पम ने भी नमक यात्रा की। इसके अलावा असम में भी नमक यात्रा की गई थी। यानी पूरे देश में लगभग नमक यात्रा करके नमक कानून तोड़ने का सिलसिला जारी हुआ। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसको लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खां ने गठित किया था, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी ने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से भी इनकार कर दिया था। मणिपुर में भी इसका प्रभाव देखने को मिला जब रानी गोडिनेल्लू के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन चलाया गया। गोडिनेल्लू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। असम में भी कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन हुआ, जो कि बहुत ही फेमस रही और ये कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। इस आंदोलन के क्रम में उत्तर प्रदेश में कर ना देने और लगान ना देने संबंधी आंदोलन चलाया गया। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन चलाया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही नज़दीक से देखा था।
बम्बई में इस आंदोलन का केंद्र धरसाना था और ब्रिटिश सरकार का सबसे अधिकतम दमन का क्रूरतम रूप धरसाना में ही देखने को मिला। यहाँ पर सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिकलाल के नेतृत्व में जब भीड़ पहुँची तो पुलिस ने इनको लोहे की लाठियों से बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जिसको अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने बहुत ही नज़दीक से देखा था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूरे भारत में आंदोलन हुए, विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार किया गया, महिलाओं की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, नौजवानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी इस आंदोलन में सभी वर्गों की पूर्ण रूप से भूमिका रही थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, उसी बीच में साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट्स का अधिकार दिए जाने की कोई चर्चा नहीं की। तो इस रिपोर्ट से भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो और क्रोधित हो गए और इसी के विरोध में जो प्रमुख नेता थे मदन मोहन मालवीय और जो प्रमुख नेता थे उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। और इस गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे ये आंदोलन कमज़ोर होता चला गया और लास्ट में ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। ओके, इस आंदोलन के दमन के बाद जब साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उस पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक बुलाया गया सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इसके अध्यक्ष रैमसे मैकडोनाल्ड थे, जो कि उस समय ब्रिटिश पीएम भी थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण ये असफल हो गया। इसमें भाग लेने वालों में हिंदू महासभा से मुंजे और जयकर थे, एंग्लो इंडियन के रूप में केटी पाल ने इसमें भाग लिया, सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह और दलितों की तरफ से अंबेडकर ने भाग लिया था। ओके, तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके बाद इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो अब गांधी और इरविन के बीच में समझौता होगा, जिसके बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जिसको हम लोग कल देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए हमारे चैनल पर जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स तथा मैथ की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ या यूपी ट्रिपल एससी की, तो उसके लिए संपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मोबाइल नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।